रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी के वापस आकर रानी की बहन की सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी तथा कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर के लिए कहने चली गई, हे बहन, मैं तुम्हारी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी थी, परंतु कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। दासी क्यों गई थी, बोलो बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। ऐसा कहकर रानी की आंखें भर आई। उसने अपने समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन ने बोली, हे बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। सुनकर दासी घर के अंदर मिली तो वहाँ उसे घड़ा भरा अनाज मिल गया। उसी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसमें आकर रानी को बताया। दासी रानी की कहने लगी, हे रानी, जब तक हमको अन्न नहीं मिलता तो हम वैसे भी व्रत किया करते हैं, इसलिए क्यों ना हम व्रत और कथा विधि इनसे पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के जड़ की पूजन